नमस्कार बच्चों, धीराज ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th फिजिक्स का तीसरा चैप्टर विद्युत धारा एवं उसका ऊष्मीय प्रभाव के महत्वपूर्ण 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आज सीखेंगे और उन प्रश्नों को अच्छी तरह से बच्चों आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि उसमें बहुत ऐसे सवाल हैं जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से आने वाले सवाल हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं। बच्चों, 10th क्लास का जो साइंस का सवाल है वो सवाल केवल आपका 10th तक ही लिमिट नहीं है, वो आगे आपको जनरल कंपटीशन में भी काम देता है। इसलिए बच्चों, अभी से उन सब सवाल पर बहुत अच्छी तरीक़ा से फोकस करना है। जो बच्चे 9-10 अच्छी तरीक़ा से साइंस को नहीं पढ़ते हैं उसे आगे चल कर के कंपटीशन में बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, तब फिर भी उसका उस तरह का साइंस सब्जेक्ट नहीं हो पाता है जिस तरह होना चाहिए, और 1 नंबर 2 नंबर के लिए वो अपने कंपटीशन के एग्ज़ाम को फेस नहीं कर पाते हैं। इसलिए बच्चों, भविष्य को देखते हुए आगे आपको क्या करना है उसको देखते हुए हम तैयारी करते रहना है। तो चलिए बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। विद्युत धारा और उसका ऊष्मीय प्रभाव, इस चैप्टर के 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न तो आप लोगों के बीच लेकर के आए हैं, और उसमें जो आपका महत्वपूर्ण सवाल होगा उसे VVI करके आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है। बच्चों, जो चैनल पर नए आए हैं वो धीराज ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप लोगों के बीच आज हम एक आपके मनों को जगाने के लिए, एक जुनून जज्बा जगाने के लिए एक छोटा सा थॉट लेकर आए हैं। तो आइए देखते हैं वो क्या थॉट है। कहते हैं, धारा के विपरीत जाकर देखिए, धारा के विपरीत जाकर देखिए, जिंदगी को आजमाकर देखिए। धारा के विपरीत जाकर देखिए, जिंदगी को आजमाकर देखिए। आंधियां खुद मोड़ लेगी रास्ता, दिल में जुनून और जज्बा जगाकर के तो देखिए। क्या कहा बच्चों? धारा के विपरीत जाकर देखिए, जिंदगी को आजमाकर देखिए। आंधियां खुद मोड़ लेगी रास्ता, दिल में जुनून और जज्बा जगाकर के तो देखिए। इसलिए बच्चों, अगर आपके मन में जोश, जज्बा, जुनून और मंजिल को पाने की चाहत रहेगी तो आप इस धारा को चीरते हुए आप अपने मंजिल तक पहुंच जाइएगा। और दूसरा बात क्या कहा? आंधियां खुद मोड़ लेगी रास्ता। आंधी को भी बता देना है कि हम भी तुमसे कम नहीं हैं, और आंधी आपके जज्बा और आपके जुनून को देखकर अपनी रास्ता बदल ले, ऐसा जुनून और जज्बा आपको जगाना है और अपने मंजिल को हासिल करना है और सफलता को प्राप्त करना है। तो चलिए बच्चों, आज के क्लास का पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आज का पहला सवाल है, एक कूलाम विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों आवेश के तुल्य होता है? तुल्य का मतलब बराबर होता है। ध्यान दीजिए बच्चों, आज का पहला सवाल क्या कह रहा है? एक कूलाम विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों आवेश के बराबर होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 6.25 गुने 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। अगला सवाल है, प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या होता है? प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक ओम मीटर होता है। प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक ओम मीटर होता है। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे बच्चों। अगला सवाल है, विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है? विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक कूलाम C होता है। अगला सवाल है बच्चों, अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं।
अगला सवाल है, एक वोल्ट कहलाता है, एक वोल्ट क्या कहलाता है? एक जूल बटा कूलम कहलाता है। अगला सवाल है, आमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? आमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? अर्थात यहाँ जो आपको चार ऑप्शन दिया गया है, इनमें से P इक्वल टू आई आर स्क्वायर नहीं होता है। आपका राइट आंसर आई आर स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो विद्युत धारा का मान क्या होगा? बच्चों आपसे आई का मान पूछा गया है। आई इक्वल टू आप लोग पढ़े हैं Q बटा टी। आई इक्वल टू आप लोग पढ़े हैं Q बटा टी। तो आप देख लीजिए Q का मान हो गया 120 कूलम और T का मान हो गया 1 मिनट। आपको करना क्या है? 1 मिनट को, ध्यान दीजिए बच्चों, आपको करना क्या है? 1 मिनट को सेकंड में बदल देना है। ये हो जाएगा 60 दूनी 120। तो आपका कितना एम्पियर का धारा हो गया? 2 एम्पियर का धारा हो गया। आपका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? तो धन और ऋण का चिन्ह कुंडली में नहीं होता है। धन और ऋण का चिन्ह कुंडली में नहीं होता है। अगला सवाल है, लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा। लघुपतन के समय में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, बहुत अधिक हो जाता है। अगला सवाल है आपका, किसी बल्ब से 220 वोल्ट 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होता है? ध्यान दीजिए बच्चों, R बराबर होता है V बटा I। मान रख दीजिए 220 वोल्ट और I का मान रख दीजिए 2 एम्पियर। ये आपका कट गया, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 जीरो की 0। ये आपका हो गया 110 ओम। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 110 ओम। अगला सवाल होगा, N प्रतिरोध वाले प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा R बटा N हो जाएगा। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों, एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 ओम 220 वोल्ट के स्रोत से विद्युत धारा लेगी, उसका मान क्या होगा? विद्युत हीटर की जो कुंडली है वह कितना धारा लेगी जब उसका प्रतिरोध 55 ओम है और विद्युत का जो विभवांतर है वह 220 वोल्ट है। तो आपको यहाँ I पूछा गया है। I बराबर होता है V बटा R। ध्यान दीजिए बच्चों, V का मान हो गया 220 वोल्ट और R का मान हो गया 55 ओम। ये काट दीजिए, 55 चौकी 220। आपका राइट आंसर हो गया 4 एम्पियर। राइट आंसर ए। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। रबड़ और कांच जैसी विद्युतीय प्रतिरोधी पदार्थों की प्रतिरोधकता की कोटि क्या होती है? आपको पूछा जा रहा है कि रबड़ और कांच जैसी बहुत अधिक प्रतिरोधकता वाली पदार्थ है जिसकी प्रतिरोधकता की प्रास क्या है, उसकी सीमा क्या है? उसकी सीमा होती है 10 पे पावर 12 से 10 पे पावर 17 ओम मीटर। ओम मीटर। यह प्रश्न बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह क्या है? ध्यान दीजिए, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति होती है वह 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है, अर्थात एसी होती है, अल्टरनेट करंट होती है। आपको याद रखना है। अगला सवाल है, किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी प्रतिरोध R, तो प्रवाहित धारा के बीच संबंध क्या होता है? अभी तुरंत हमने बताया आपको R बराबर V बटा I। इसी से आप निकाल लीजिए I बराबर V बटा R। इसी से आप निकाल लीजिए V बराबर I इंटू R। तो देखिए इनमें से कौन सा मान आपको मिल रहा है? I बराबर R बटा V गलत है। R बराबर I बटा V ये भी गलत है। R बराबर V बटा I ये आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी।
अगला सवाल है 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है तो प्रवाहित धारा का मान क्या होगा? प्रवाहित धारा का मान क्या होगा? ध्यान दीजिए, आई का मान पूछा गया है बच्चों। आई बराबर होता है V बटा P। आपको क्या करना है बच्चों? V का मान और P का मान रख देना है। V का मान हो गया 250 और P का मान हो गया 100। ये जीरो कट जाएगा और 10 से आप 25 में भाग दीजिएगा तो 2.5 आ जाएगा विद्युत धारा का निकालने के लिए, इसलिए आपका मान एम्पियर में आ जाएगा। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं कि जब किसी भी चालक से विद्युत धारा को अगर हम प्रवाहित करते हैं तो इलेक्ट्रॉन वह कण है जो विद्युत धारा प्रवाहित होने पर वो गति करता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट और 100 वाट अंकित है, इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं, तब इसके द्वारा उपभोग शक्ति कितनी होती है? ध्यान दीजिए बच्चों, आई बराबर क्या होता है? V बटा P होता है। V का मान हो गया आपका 220 और आपका P का मान हो गया 100। ये दोनों आपका कट गया, यह हो जाएगा आपका 2.2 एम्पियर। लेकिन आपको पूछा जा रहा है यहाँ पर कि जब 110 वोल्ट पर प्रचलित हो तो इसके द्वारा उपभोग शक्ति पूछा जा रहा है। ध्यान दीजिए, तो अब आपका देखिए I का मान आ गया, ये आपसे P का मान पूछा जा रहा है। P बराबर हो जाएगा V बटा I। तो आपका जो नया V दिया गया है वह 110 भी दिया गया है और I का मान दिया गया है। ध्यान दीजिए 2.2, I का मान क्या दिया है? 2.2। आपको करना क्या है? इसका दशमलव हटा देना है और एक 10 इधर लगा देना है। ये आपका कट जाएगा। 11 दूनी 22, 11 एक 11, 10 2 से काट दीजिए, 2 पंचे 10 और 5 दही 50। तो आपका नया जो शक्ति हो जाएगा वह कितना हो जाएगा? 50 वाट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 1 ओम और 2 ओम के प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में, किस क्रम में? श्रेणी क्रम में 6 वोल्ट के बैटरी से जोड़ने पर परिपथ में धारा का मान क्या होगा? देखिए कोई भी प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में अगर हम जोड़ते हैं उसे डायरेक्ट मान उसका कुल समतुल्य प्रतिरोध दोनों जुट जाता है। R1 प्लस R2 हो जाएगा 1 ओम प्लस 2 ओम, टोटल हो गया आपका 3 ओम। अब आपको कह रहा है कि V का मान दे दिया है 6 वोल्ट, तो कह रहा है धारा का मान, तो I इक्वल टू क्या होता है? I इक्वल टू होता है V बटा R। मान रख दीजिए दोनों 6 वोल्ट और प्रतिरोध का मान 3 ओम, 3 दूनी 6, आपका हो जाएगा 2 एम्पियर। राइट आंसर B 2 एम्पियर। अगला सवाल है बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा है। ओम के नियम का गणितीय रूप क्या है? ओम महोदय ने जो नियम दिया उससे गणितीय रूप क्या आया? गणितीय रूप वही आया, ध्यान दीजिए, गणितीय रूप क्या आया? R बराबर V बटा I। इसी से निकालिए तो I बराबर V बटा R। एक फॉर्मूला और आ जाएगा, V बराबर I इंटू R। देखिए आपका कौन सा मान सही हो रहा है, हालांकि सब I दिया गया है, तो I के लिए कौन सा राइट आंसर है? V बटा R। आपका राइट आंसर हो जाएगा V बटा R। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए क्या सूत्र है? प्रतिरोध ज्ञात करना है, प्रतिरोध R बराबर हो जाता है V बटा I। R बराबर हो जाता है V बटा I। आपका राइट आंसर हो जाएगा C। अगला सवाल है, किसी विद्युत परिपथ में एकांक धन आवेश को 2 बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने पर कार्य करना पड़ता है। स्थानांतरित करने में कार्य करना पड़ता है, वह निम्न में से किसका मापक है? तो ध्यान दीजिए, जब आवेश को हम लोग एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं तो वह कार्य करता है, तो वह कार्य करने की दर से जो वह मान निकलता है उसे हम लोग विभवांतर कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं 2 बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को विभवांतर कहा जाता है।
अगला सवाल है निम्नलिखित में कौन सा मात्रक W के बराबर है, W अर्थात वाट, तो W के बराबर हो जाता है जूल प्रति सेकेंड, वाट बराबर हो जाता है जूल प्रति सेकेंड। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला सवाल है बच्चों, किसी चालक में प्रवाहित धारा के लिए ओम का नियम लागू होता है, तो ओम का नियम लागू होता है जब चालक का ताप अचर हो। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल है ओम के नियम में निहित है, इनमें से कौन सा नियम है जो ओम के नियम को फॉलो कर रहा है, तो बच्चों हमने आपको बताया R बराबर V बटा I, तो I बराबर हो जाएगा V बटा R और V बराबर हो जाएगा I इंटू R। तो आप देख लीजिए कौन सा मान इसमें आ रहा है, तो सर मेरा मान आ रहा है V इक्वल टू I इंटू R, इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अच्छा बच्चों पहले एक चीज समझ लेते हैं कि सर ये वाला याद कैसे होगा, बार बार भूल जाते हैं। तो आपको करना क्या है, ध्यान दीजिए, आप जानते हैं ABCD, क्या जानते हैं A to Z, A to Z जब हम लोग लिखते हैं तो उस हिसाब से I आएगा, R आएगा, तब आपका V आएगा। पहले I आएगा तब R आएगा तब आपका V आएगा। तो याद रखिएगा ये जो बीच वाला मान है, बीच वाला मान के लिए हम कर देते हैं लास्ट वाला मान बटा पहले वाला मान, लास्ट वाला मान बटा पहले वाला मान, अर्थात सर कह सकते हैं R बराबर V बटा I। अब इसी से अब आप मान निकाल लीजिए, ठीक है। चलिए बच्चों अगला सवाल है विद्युत धारा की प्रबलता का ऐसा मात्रक क्या है, ये भी सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। विद्युत धारा की प्रबलता का ऐसा मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। प्रबलता से आपको बच्चों वहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक और विद्युत धारा की प्रबलता का मात्रक, ऐसा मात्रक दोनों एक ही होता है, क्या होता है, एम्पियर होता है, जिसे हम ए से सूचित करते हैं। चलिए अगला सवाल है बच्चों, धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, धारा मापने वाले यंत्र को आमीटर या एमीटर कहते हैं। विद्युत धारा को जिस यंत्र से मापा जाता है उसे हम लोग आमीटर या एमीटर कहते हैं। आमीटर या एमीटर को हमेशा परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। आमीटर या एमीटर को श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ा जाता है, ताकि उसका प्रतिरोध कम हो सके, ताकि उसका प्रतिरोध कम हो सके। चलिए अगला सवाल है इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुना 10 पर पावर -19 कूलम होता है। कूलम क्या है, तो आवेश का SI मात्रक है। कूलम क्या है, आवेश का SI मात्रक है, ये भी याद रखिएगा बच्चों। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगले सवाल से पहले देखिए आपके सामने एक और थॉट आ गया, क्या कह रहा है, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनता है आशियाना, तो चिड़िया ने कहा तिनका उठाना पड़ता है। तो चिड़िया ने कहा तिनका उठाना पड़ता है। चलिए अगला सवाल है प्रतिरोध का SI मात्रक। ये सवाल जितना महत्वपूर्ण कहें उतना कम पड़ेगा, क्योंकि ये सवाल कई बार पूछा है। प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है और ओम का संकेत इस तरह से होता है जिसे ओमेगा या ओम भी कहा जाता है। अगला सवाल है जूल बटा कूलम किसके बराबर है, जूल बटा कूलम 1 वॉल्ट होता है। 1 वॉल्ट इक्वल टू 1 जूल बटा C होता है। चलिए अगला सवाल है बच्चों, अगला सवाल है विभवांतर का SI मात्रक है। विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट भी होता है। आपका राइट आंसर C हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों ज्योति तीव्रता का SI मात्रक। ज्योति तीव्रता का SI मात्रक कैंडेला होता है। आपको इसके लिए एक ट्रिक हम आपको सुना रहे हैं।
आप उसको याद रखिएगा। कैंडेला, कैंडेला का मतलब आपको याद रखना कैंडल, मोमबत्ती। मोमबत्ती जब जलती है तो क्या होता है, प्रकाश ज्योति उत्सर्जित होता है। तो आपको याद रखना कैंडेला, मोमबत्ती जब जलती है तो प्रकाश ज्योति उत्सर्जित होती है, इसलिए ज्योति तीव्रता का SI मात्रक हम लोग क्या याद रखेंगे, कैंडेला याद रखेंगे। कभी भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? विभवांतर मापने वाले यंत्र को वाट मीटर कहते हैं और इसे समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अगला सवाल है बच्चों, विद्युत शक्ति का SI मात्रक, विद्युत शक्ति का SI मात्रक वाट होता है, इसे W से सूचित करते हैं। ये भी बच्चों आपको याद रखना है। मेरे पास शक्ति है, तुम्हारा वाट लगा देंगे। क्या बोलिएगा? मेरे पास शक्ति है, पावर है, तुम्हारा वाट लगा देंगे। अर्थात विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या हो जाएगा? वाट हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आवेश प्रवाह के समय की दर को क्या कहते हैं? आवेश प्रवाह के समय की दर को क्या कहते हैं? आवेश के प्रवाह को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। आवेश के प्रवाह को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। इसे I से सूचित किया जाता है। ध्यान दीजिए बच्चों, विद्युत धारा को I से सूचित किया जाता है और विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर A होता है। विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर A होता है, याद रखना है। अगले सवाल की ओर बढ़ते बच्चों। एक कूलाम तुल्य होता है, ध्यान दीजिए, एक कूलाम C बराबर होता है 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड होता है। 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा B नंबर। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है 39 नंबर सवाल है ये। किलोवाट घंटा मात्रक है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? तो किलोवाट घंटा में हम लोग, ध्यान दीजिए बच्चों, शक्ति कभी भी नहीं लगाएंगे। ये नहीं, बहुत सही से बच्चे हैं, वाट देख लिए बस शक्ति लगा देते हैं, आपका गलत हो जाएगा। यह घंटा भी लगा हुआ है, ध्यान दीजिए। तो किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का ऐसा मात्रक है, विद्युत ऊर्जा का मात्रक है ना। किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। और आपको याद रखना है, 1 किलोवाट घंटा को हम लोग 1 यूनिट भी कहते हैं। 1 किलोवाट घंटा को हम लोग 1 यूनिट भी कहते हैं। 1 किलोवाट, ध्यान दीजिए, 1 किलोवाट बराबर हो जाता है 1000 वाट होता है। और 1 घंटा बराबर 60 गुना 60 हम कह सकते हैं 3600 सेकेंड होता है। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा बच्चों, ध्यान दीजिए, जब इन दोनों को गुना कीजिएगा तो आपका जो आएगा 3.6 गुना 10 पे पावर 6 हो जाएगा। इतना जूल होता है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक विद्युत यूनिट बराबर होता है, अभी तुरंत हमने कहा कि 1 यूनिट किसके बराबर होता है? 1 kWh, अर्थात 1 किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा 1 यूनिट के बराबर होता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, तुरंत देखिए, अभी हमने आपको बताया 1 किलोवाट घंटा होता है 3.6 गुना 10 पे पावर 6 जूल होता है। चलिए अगला सवाल है, 1 जूल में कितनी कैलोरी होती है? 1 जूल बराबर, ध्यान दीजिए बच्चों, 1 जूल बराबर 0.24 कैलोरी होती है। अगला सवाल है बच्चों, विद्युत बल्ब में फिलामेंट बना होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है नूनू, ध्यान दीजिए कि विद्युत बल्ब में फिलामेंट तंतु किसका बना होता है? तो टंगस्टन के तार का होता है, जिसका गलनांक उच्च होता है ना। टंगस्टन के तार का गलनांक उच्च होता है। टंगस्टन के तार का गलनांक 3500 डिग्री सी माना गया है, लेकिन एनसीईआरटी बुक में टंगस्टन का गलनांक 3380 डिग्री सी दिया गया है बच्चों, आपको याद रखना है ना। अगला सवाल है, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर है? यहाँ जो 4 ऑप्शन दिया गया है उनमें से 1 किलोवाट घंटा 1 यूनिट के बराबर है। अगला सवाल आपका है, 1 HP 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट के बराबर होता है। अगला सवाल है, श्रेणी क्रम में जुटे हुए 3 प्रतिरोधक R1 R2
R3 का समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है, श्रेणी क्रम में जितने भी प्रतिरोध जुड़ते हैं टोटल का जो समतुल्य प्रतिरोध होगा सारा का समतुल्य प्रतिरोध जोड़ करके निकल जाता है। तो देखिए सबका जोड़ कहाँ है, R1 R2 R3, आपका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। अगला सवाल है 1 माइक्रो एम्पियर म्यू एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में किसके बराबर है। 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है 10 पे पावर माइनस 6 एम्पियर। हम कह सकते हैं एक माइक्रो एम्पियर बराबर कितना, 10 पे पावर माइनस 6 एम्पियर होता है। इस सवाल को याद रखिएगा बच्चों, इस सवाल को याद रखिएगा बच्चों, महत्वपूर्ण सवाल हम लगा रहे हैं। अगला सवाल है वोल्ट किसके बराबर होता है। 1 वोल्ट बराबर हो जाता है 1 जूल बटा कूलाम, जूल बटा कूलाम अर्थात जूल प्रति कूलाम को हम लोग 1 वोल्ट कहते हैं। अगला सवाल है बच्चों निम्न में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। यहां जो दिया गया है बच्चों ध्यान दीजिए, ऑप्शन नंबर ए P बराबर I स्क्वायर R होता है, लेकिन P बराबर I R स्क्वायर नहीं होता है, इसको आपको याद रखना है। तो अगला सवाल चलते हैं बच्चों, निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है। इनमें से जो मान दिया गया है कौन सा मान सत्य है, तो V बराबर I इंटू R यहाँ पे दिया गया है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा V बराबर I इंटू R। अगला सवाल है ओम का नियम किसने दिया। ओम का नियम जॉर्ज साइमन ओम महोदय ने दिया, राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला सवाल है विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए उपयोग की जाने वाले अवयव को क्या कहते हैं। विद्युत धारा को नियंत्रित करने वाला, विद्युत धारा को कंट्रोल करने वाला जो युक्ति होता है उसे प्रतिवर्ती प्रतिरोध कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है परिपथ में जब तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाती है तो ए मीटर का पाठ्यांक क्या होता है। ध्यान दीजिए अगर हम तार को अगर हम दोगुना कर देंगे तो उसमें आपका ए मीटर क्या नापता है, तो धारा नापता है। ए मीटर क्या नापता है, धारा, तो धारा का मान आपका आधा हो जाएगा। प्रतिरोध अगर दोगुना होगा तो धारा का मान आधा हो जाएगा। अगला सवाल है विद्युत ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक है। विद्युत ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक यूनिट होता है जिसे किलोवाट घंटा भी हम लोग कहते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, तो कई बार हमने आपको बताया जूल बराबर क्या होता है, कूलाम इंटू वोल्ट। जूल बराबर क्या होता है, कूलाम इंटू वोल्ट। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला सवाल है जो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है बच्चों, इसे भी आप लोग VVI में डाल देंगे। नाइक्रोम के तार का उपयोग किस उपकरण में नहीं किया जाता। ध्यान दीजिए नाइक्रोम का तार का उपयोग किस उपकरण में नहीं किया जाता है। विद्युत इस्त्री में किया जाता है, विद्युत हीटर में किया जाता है, विद्युत केतली में किया जाता है, लेकिन विद्युत बल्ब में नहीं किया जाता है। आपका राइट आंसर विद्युत बल्ब हो जाएगा, क्योंकि विद्युत बल्ब में जो तार होते हैं वो टंगस्टन धातु का बना होता है। अगला सवाल है यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है तो यह बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा। विद्युत धारा I बराबर कितनी बार हम आपको बताएं, I बराबर V बटा R। V का मान 220 वोल्ट, R का मान 1200। ये जीरो आपका कट जाएगा दोनों, इसको काट दीजिए 2 से 11, 2 से काट दीजिए आप 60 हो जाएगा 11 बटा 60। आपका राइट आंसर क्या होगा दोनों, 11 में आपको 60 से भाग देना ही होगा। 60 जीरो की जीरो, ये आ गया 11, दशमलव डालेंगे 1 जीरो आ जाएगा। तो आपको करना क्या है 60 एकम 60, ये बच गया आपका 50, दशमलव डाले हैं 1 जीरो आ जाएगा। 6 8 48 480 अर्थात 0.18 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 0.18 लगभग। अगला सवाल है यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है, यह विद्युत हीटर 220 स्रोत से कितनी धारा लेगी। पुनः वही सवाल आ गया नोनो,
I बराबर V बटा R, तो 220 वोल्ट, R का मान हो गया 100 ओम, ये 0 0 कट जाएगा, 10 से 22 में भाग दे दीजिए, 2.2 एम्पियर हो जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला सवाल है, धारा का सबसे अधिक प्रतिरोध करने वाला धातु, मतलब धारा को सबसे अधिक ज्यादा रोकने वाला धातु कौन है? तो धारा को सबसे अधिक रोकने वाला धातु या सबसे अधिक प्रतिरोध किसका होता है? सीसा का होता है, जिसका रासायनिक संकेत Pb होता है। इसे हम लोग लेड भी कहते हैं। याद रखिएगा कि धारा का सबसे अधिक प्रतिरोध करने वाला धातु कौन है? लेड है, Pb है, सीसा है। अगला सवाल है, विद्युत विभव कौन सी राशि है? विद्युत विभव एक अदिश राशि है, क्योंकि विद्युत विभव में दिशा नहीं होती है। विद्युत विभव एक अदिश राशि है, क्योंकि इसमें दिशा नहीं होती है। अगला सवाल बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, वाट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो वाट मीटर को समांतर क्रम में और ए मीटर को श्रेणी क्रम में, यह भी याद रखना है। अगला सवाल होगा, आमीटर को श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ते हैं? ताकि कम प्रतिरोध प्राप्त हो सके। अगला सवाल है कि किसी परिपथ का कौन ऐसा गुण है जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदल देगा? वह आपका है प्रतिरोध। वह आपका क्या है? प्रतिरोध। अगला सवाल है, वाट मीटर को समांतर क्रम में कम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए जोड़ा जाता है। अगला सवाल है, जिस विद्युत परिपथ में धारा दोनों दिशा में प्रवाहित होती है उसे क्या कहते हैं? ध्यान दीजिए, जिससे विद्युत धारा दोनों दिशा में प्रवाहित होती है उसे हम लोग प्रत्यावर्ती धारा एसी कहते हैं। ये भी महत्वपूर्ण सवाल है बच्चों। अगला सवाल है, जिस पदार्थ में आवेशों होगा, जिस पदार्थ में आवेशों का प्रवाह आसानी से होता है उसे क्या कहते हैं? अर्थात जिस पदार्थ से आवेश आसानी से आर पार हो जाता है उसे हम लोग चालक या सुचालक कहते हैं। इसे हम लोग चालक या सुचालक पदार्थ कहते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, सुचालक। अगला सवाल है, समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोध की संख्या घटने के उपरांत, ध्यान दीजिए, समांतर क्रम में जितना जोड़ते चलेंगे प्रतिरोध उतना घटते चलता है। अगर हम कहें 5 को हम जोड़े थे और हमारे पास 4 ओम का प्रतिरोध था, अगर हम 1 घटा दिए तो हमारे पास प्रतिरोध 5 हो जाएगा। देखिए, प्रतिरोधों की संख्या घटाएंगे, प्रतिरोध नहीं, प्रतिरोधकों की संख्या घटाएंगे तो प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। किस क्रम में है? शर्त है कि किस क्रम में होना चाहिए? समांतर क्रम में। और वही श्रेणी क्रम में अगर प्रतिरोधक को घटा देंगे तो उसका प्रतिरोध भी घट जाता है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल बच्चों। चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, चालक के तापमान पर। तीनों ही आंसर सही है, अर्थात आपको ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसमें लिखा होगा आपका सभी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? यह भी महत्वपूर्ण सवाल है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी को माना जाता है, याद रखना है। अगला सवाल है, जिस पदार्थ में अति निम्न ताप पर बिना किसी प्रतिरोध के विद्युत धारा गमन कर जाते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे अति चालक कहते हैं, क्योंकि यहाँ निम्न ताप पर लग गया है ना। निम्न ताप पर अगर किसी प्रतिरोध के विद्युत धारा गमन हो जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अति चालक कहते हैं। अगला सवाल है बच्चों, कॉपर की प्रतिरोधकता कितनी होती है? इसे याद रख लेना है। कॉपर की प्रतिरोधकता 1.62 गुना 10⁻⁻8 होता है। कॉपर की प्रतिरोधकता 1.62 गुना 10⁻⁸ है। ये सारा सवाल बच्चों एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। अगला सवाल है, एल्यूमिनियम का प्रतिरोधकता कितना होता है? एल्यूमिनियम का प्रतिरोधकता 2.63 गुना 10⁻⁸ होता है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 1 जूल 1 सेकंड के अनुपात को क्या कहते हैं? देखिए यहाँ पर 1 जूल बटा 1 सेकंड क्या हो जाता है? 1 वाट हो जाता है। तो आपका कहाँ है? यहाँ पर डी नंबर है, आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 वाट।
अगला सवाल है, जब एक से अधिक प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं तो कौन सी भौतिक राशि उसमें समान रहती है? तो जब देखिए प्रतिरोधक अगर जुड़ा हुआ है तो उसमें केवल और केवल विद्युत धारा एक समान होता है। केवल और केवल क्या एक समान होता है? विद्युत धारा एक समान होता है। अगला सवाल है, बीओटी यूनिट क्या है? देखिए बीओटी यूनिट होता है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, इसे हम लोग साधारण भाषा में एक यूनिट कहते हैं। अब देखिए एक यूनिट को क्या कहते हैं? एक kWh कहते हैं। और एक kWh बराबर क्या होता है? 3.6 गुना 10 पे पावर 6 जूल होता है। तो आइए देखिए क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा। 3.6 गुना 10 पे पावर 6 जूल, राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, विद्युत बल्ब किस पदार्थ का बना होता है? ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। विद्युत बल्ब कांच का बना होता है। विद्युत बल्ब किसका बना होता है? कांच का बना होता है। अगला सवाल है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस भरी जाती है। इसे हम लोग अक्रिय गैस भी कहते हैं। अक्रिय मना नहीं, क्रिय मना क्रिया करना, निष्क्रिय निष् मना नहीं, क्रिय मना क्रिया करना। किसी के साथ वो रासायनिक संयोग या अभिक्रिया नहीं करते हैं बच्चों। लेकिन एक बात और जानेंगे कि विद्युत बल्ब में अक्रिय गैस के रूप में आर्गन का उपयोग किया जाता है। किसका? आर्गन का। और साथ ही साथ इसके साथ नाइट्रोजन गैस का भी उपयोग किया जाता है। आपको याद रखना है कि विद्युत बल्ब में तो ऐसे निष्क्रिय गैस का प्रयोग करते हैं, लेकिन निष्क्रिय गैस में कौन सा? आर्गन, और उसके साथ में थोड़ी मात्रा में नाइट्रोजन गैस का भी प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है बच्चों, टंगस्टन धातु का गलनांक कितना होता है? तो टंगस्टन धातु का गलनांक 3500 डिग्री सी होता है। लेकिन बच्चों एनसीईआरटी में 3380 डिग्री सी बताया गया है। आपको ये भी याद रखना है, अगर इस तरह के ऑप्शन में अगर 3380 आपको दे दिया है तो आपको 3380 आपको आंसर लगाना है। अगला सवाल है, नाइक्रोम में कौन कौन तत्व होते हैं? तो नाइक्रोम जो बनता है निकेल और क्रोमियम से, मुख्य रूप से निकेल और क्रोमियम, मुख्य रूप से निकेल और क्रोमियम से। चलिए अगला सवाल है, परिपथ की सुरक्षा के लिए किस युक्ति का प्रयोग होता है? किसी भी परिपथ को बचाने के लिए, उसे सुरक्षा प्रदान करने के लिए विद्युत फ्यूज का उपयोग किया जाता है। विद्युत फ्यूज का जो तार होता है उसका गलनांक बहुत कम होता है और प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। वहीं अगर नाइक्रोम के तार की बात करेंगे, इसका प्रतिरोध भी अधिक होता है और गलनांक भी उच्च होता है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है 81 नंबर। यह सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों कि मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है? मानव शरीर का प्रतिरोध 30,000 ओम होता है। अगला सवाल है, देखिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है कि जब हमारा शरीर गीला होता है अर्थात जब हमारा शरीर भीगा हुआ होता है तो हमारे शरीर का प्रतिरोध कितना हो जाता है? तो उस स्थिति में हमारे शरीर का प्रतिरोध 200 से 300 ओम के बीच रहता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? निम्नलिखित में इनमें से विद्युत का सुचालक आपका ग्रेफाइट है। अगला सवाल है, आमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है? आमीटर को बच्चों ए मीटर भी कहा जाता है, याद रखिएगा। तो ध्यान दीजिए, तो आमीटर से विद्युत धारा को मापा जाता है। अगला सवाल है बच्चों, 1 एम्पियर किसके बराबर होता है? ध्यान दीजिए, 1 एम्पियर बराबर हो जाता है 1 वोल्ट बटा 1 ओम हो जाता है। ये कैसे होता है? देखो रे, आई बराबर क्या हम बोल सकते हैं? V बटा आर। तो आई का ऐसा है मात्रक एम्पियर, V का ऐसा है मात्रक वोल्ट और R का ऐसा है मात्रक ओम। तो देखना रे कौन होगा आंसर? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कितना नंबर? ए नंबर, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा वोल्ट बटा ओम। अगला सवाल है, आमीटर का प्रतिरोध होता है, ध्यान दीजिए, आमीटर का प्रतिरोध जो होता है बहुत कम होता है, छोटा होता है। आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? बहुत कम होता है, छोटा होता है, याद रखना है दोनों। अगला सवाल है, रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है? तो रियोस्टेट का उद्देश्य होता है धारा के परिमाण में वृद्धि या कमी करना। रियोस्टेट जो होता है ऐसा युक्ति होता है जो किसी मशीन में लगाया जाए तो उसमें धारा के मान को कंट्रोल करता है। अगर धारा कम आ रहा है तो उसे बढ़ा करके प्रेरित करता है, अगर बढ़ रहा है तो उसे कम करके कंट्रोल करने का काम करता है। अगला सवाल है, विद्युत हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग होता है? विद्युत हीटर का जब कुंडली बनाते हैं
ये इसमें नाइक्रोम के तार का प्रयोग होता है। यह सवाल भी बच्चों बहुत महत्वपूर्ण है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान क्या होता है? 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान 3.6 गुना 10⁻6 जूल होता है। अगला सवाल देखिए बच्चों, महत्वपूर्ण सवाल है। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है, विद्युत वाहक बल का ऐसा मात्रक क्या होता है? विद्युत वाहक बल का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। अगला सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है, कार्य करने की दर रेट। ध्यान दीजिए, दोनों सवाल में थोड़ा सा अंतर है। दोनों सवाल में थोड़ा सा अंतर है। यहाँ कार्य करने की क्षमता ऊर्जा है और अगला सवाल है कार्य करने का दर रेट। कार्य करने का दर शक्ति कहलाता है, कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाता है। शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है। मैंने आपको बताया कि शक्ति है, पावर है, तुम्हारा वाट लगा देंगे। आपको इसी तरह से याद रखना है। अगला सवाल है, दाब का ऐसा मात्रक होता है। दाब का ऐसा मात्रक पास्कल होता है, जिसे पीए से सूचित किया जाता है। अगला सवाल है, 1 किलोवाट बराबर कितना होता है? यहाँ जो 4 ऑप्शन दिया गया है, 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है। 1 किलोवाट बराबर क्या होता है? 1000 वाट होता है। अगला सवाल है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है? विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी है। चांदी के जगह पे आपको Ag भी लिख सकता है। चांदी का संकेत Ag होता है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। विद्युत का चालन करने वाला अधातु, इनमें से ये सब अधातु और धातु अध्यक्ष, सॉरी यहाँ सी साहब का धातु हो जाएगा जो गलत लिख दिया है। चलिए देखिए सवाल क्या कह रहा है, विद्युत का चालन करने वाला अधातु, इनमें से ग्रेफाइट आपका क्या है? विद्युत का चालन करने वाला अधातु है, मतलब विद्युत धारा उससे प्रवाहित हो जाता है ग्रेफाइट से। ग्रेफाइट क्या है? कार्बन के एक अपरूप है। कार्बन के 2 अपरूप होते हैं मुख्य रूप से, एक हीरा और एक ग्रेफाइट। अगला सवाल है, विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? ध्यान दीजिए बच्चों, विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? अर्थात विद्युत ऊर्जा किससे निकलता है? मोटर से, प्रतिरोध से, बैटरी से, कागज से। तो विद्युत ऊर्जा निकलता है बैटरी या सेल से। अगला सवाल है, उच्च गलनांक की प्रबल धातु कौन है? उच्च गलनांक की प्रबल धातु टंगस्टन है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, याद रखिएगा। अगला सवाल है, शक्ति और समय के गुणनफल को क्या कहते हैं? शक्ति और समय के गुणनफल को विद्युत ऊर्जा कहते हैं। शक्ति और समय के गुणनफल को विद्युत ऊर्जा कहते हैं। अगला सवाल है, परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने वाले युक्ति को क्या कहते हैं? ध्यान दीजिए, परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित मतलब बदलने वाले युक्ति को धारा नियंत्रक कहते हैं, धारा कंट्रोलर कहते हैं। अगला सवाल है, जो विद्युत धारा के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करता है, जो विद्युत धारा के प्रवाह में रुकावट डालता है, उसे हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। सबसे कम चालकता वाला धातु, सबसे कम चालन किस धातु में होता है? तो सीसा में होता है। सबसे कम चालन किस धातु में होता है? तो सीसा में होता है। राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल है, ए मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? ए मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अगला सवाल है और आज का अंतिम सवाल है, उच्च प्रतिरोध वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? उच्च प्रतिरोध वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? प्रतिरोधक कहते हैं। उच्च प्रतिरोध वाले पदार्थ को प्रतिरोधक कहते हैं। बच्चों आज हमने तीसरा चैप्टर फिजिक्स का 1 से 102 सवाल, ऑब्जेक्टिव सवाल को हमने बताया। ठीक है, चलिए देखिए क्या कह रहा है ये, इसके बारे में थोड़ा सुन लेते हैं, सीख लेते क्या कहा। शिक्षा का लक्ष्य ज्ञान की बढ़ोतरी और सच्चाई का प्रसार करना है। बिल्कुल सही बात है कि शिक्षा का जो लक्ष्य होता है, शिक्षित व्यक्ति वही है जो ज्ञान को बढ़ाने के साथ साथ सच्चाई का भी प्रसार करता है, झूठा प्रचार प्रसार नहीं करता है। ज्ञान वही है जो अपनी पढ़ाई में, जो अपनी ज्ञान में बढ़ोतरी करता है, इसके अलावा सच्चाई का प्रसार करता है। वही शिक्षा, वही ज्ञान अच्छा ज्ञान होता है। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। तो बच्चों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर कीजिए। शेयर करने में कमी बिल्कुल नहीं कीजिए बच्चों, शेयर करने में बिल्कुल
कमी नहीं करना है। ठीक है, धन्यवाद।